आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। कबीर और रवि ये दोनों अपने एक दोस्त की पार्टी से अपने घर आ रहे थे और ये रांची से जमशेदपुर जा रहे थे। इन्होंने रांची से जमशेदपुर जाने वाले हाईवे का इस्तेमाल किया। इनके दोस्त ने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु कुछ अर्जेंट व काम की वजह से इन्हें रातों में ही निकलना पड़ा। ये दोनों अपनी कार से रांची से निकल गए थे और अब हाईवे पर अपनी कार दौड़ा रहे थे कि तभी रास्ते में इन्हें एक चाय की दुकान मिली। तो रवि ने कबीर से कहा कि यार गाड़ी रोक ज़रा, हम एक एक कप चाय पी लेते हैं। ऐसा कहकर उन दोनों ने गाड़ी साइड में लगाई और वे उस चाय वाले के पास गए और वहाँ चाय पीने लगे। वे दोनों चाय पी ही रहे थे कि तभी चाय वाले ने पूछा कि साहब, आप इस हाईवे से जमशेदपुर की तरफ जा रहे हो? हमने हाँ में जवाब दिया। तभी वह चाय वाला बोला कि साहब, रास्ते में तमेरा घाटी पड़ती है और वहाँ रात में जाना बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कहकर वह चाय वाला वहाँ से चला गया। रवि और कबीर ने उसकी बात सुनी और दोनों हंस पड़े और कबीर रवि से बोला, यार ये क्या मजाक कर रहा है हमारे साथ। ऐसा कहकर उन्होंने चाय के पैसे दिए और अब की बार रवि ड्राइव कर रहा था और कबीर उसके बगल में बैठा हुआ था। उन दोनों ने अपनी कार हाईवे पर फिर से दौड़ानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही तमेरा घाटी शुरू हो गई थी और अब उन्हें सड़क पर बिल्कुल एक भी साधन दिखाई नहीं दे रहा था। रात के तकरीबन 12 बज गए थे और उस घाटी में, उस सुनसान सड़क पर उनकी गाड़ी ही भागी जा रही थी कि तभी रवि को अपने सामने एक औरत दिखाई दी जो कि सफ़ेद कपड़े में खड़ी थी और उसके लंबे बाल थे। वह इनकी कार के सामने एकदम से आ गई थी तो रवि ने झट से ब्रेक मारे। इतनी ज़ोर से ब्रेक मारने के कारण कबीर का सर आगे गाड़ी के शीशे से टकरा गया और वह दर्द से कराते हुए बोला कि यार क्या कर रहा है, मारेगा क्या? इतनी ज़ोर से ब्रेक क्यों लगाया तूने? रवि ने कबीर से कहा कि यार लगता है कोई कार के नीचे आ गया। ऐसा कहकर रवि कार से नीचे उतर गया। उसके साथ ही कबीर भी कार से नीचे उतर गया। उन दोनों ने कार के आगे पीछे नीचे सब जगह देख लिया, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वे दोनों सब जगह देखकर वापस से अपनी कार में बैठे और इस बार ड्राइव कबीर ने की। उन्होंने अपनी गाड़ी फिर से उस सुनसान घाटी में दौड़ानी शुरू कर दी थी। आसपास बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। कबीर ने गाड़ी फुल स्पीड में भगा रखी थी कि तभी कबीर का बैलेंस बिगड़ा और स्टीयरिंग उसके हाथ से बेकाबू हो गया। कबीर ने रवि से कहा कि यार, ये स्टीयरिंग को मैं कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा लगता है कि किसी ने इसे कसकर पकड़ा हुआ है। ऐसा कहकर कबीर फिर से अपनी स्टीयरिंग को संभालने लगा, परंतु उन दोनों से स्टीयरिंग नहीं संभला और कार एक पेड़ से इतनी ज़ोर से जाकर टकराई कि दोनों के सर शीशे से लगे और वह शीशा फूट गया। दोनों की हालत बहुत बुरी थी। कबीर और रवि कराहते हुए उस घाटी में पड़े हुए थे, परंतु उनकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था।
तभी रवि ने हिम्मत की और अपने सर पर हाथ रखता हुआ कबीर के पास गया और उसे उठाने लगा। थोड़ी देर में ही दोनों ने अपने सर पर कपड़े से पट्टी बांधी और उनका खून अब रिसना कम हो गया था। वे दोनों देखने लगे कि उनकी गाड़ी तो बुरी तरह से ठुक गई थी और वह अभी चलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। वे दोनों हैरानी से खड़े उस गाड़ी को देखे जा रहे थे कि तभी कबीर को भी एक सफ़ेद कपड़े में औरत अपने से कुछ दूर पर दिखाई दी। कबीर उसे देखकर हैरान हो गया और कपकपाती आवाज़ में रवि से बोला कि यार देखो ज़रा, वहाँ पर कोई है। जैसे ही रवि ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। रवि ने चारों तरफ देखा परंतु उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कबीर से बोला कि क्या है यहाँ पर, क्या दिखा रहा है तू मुझे। परंतु अब कबीर को भी वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी दोनों की नज़र अपने पीछे पड़ी तो वह सफ़ेद कपड़े में जो औरत अपने भयानक शक्ल के साथ उनके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी, उसे देखकर दोनों के हाथ पांव कांपने लगे और वे थरथराकर वहीं पर गिर गए और वह औरत अपने मुंह से खून टपकाते हुए और अपने पहने दांतों को दिखाते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ी और उसने कबीर की गर्दन पकड़ी और उस पर अपने पहने दांत गुड़ा दिए और कबीर का सारा खून चूस गई। रवि यह देखकर सकपका गया और वहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगा। तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर रवि आगे आ गया था परंतु वह घाटी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रवि डरते डरते चारों तरफ देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, परंतु जैसे ही वह सामने की तरफ देखने लगा अब वह औरत कबीर की कटी मुंडी अपने हाथ में उछालते हुए रवि के सामने खड़ी थी। उसे देखकर रवि अंदर तक हिल गया और वह भागने की कोशिश करने लगा, परंतु उसकी भागने की कोशिश विफल हो गई और वह औरत ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और रवि की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। रवि की गर्दन दूर पेड़ों में जाकर लटक गई थी एक पेड़ से और उसने उसके बिल्कुल साइड में कबीर की मुंडी लटका दी थी और उनके धड़ उस पेड़ के नीचे रख दिए थे और वह औरत वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब सुबह पुलिस को पता चला तो वह तहकीकात करने के लिए आई। दोनों की लाशें उन्हें एक पेड़ के नीचे मिली और उनके सर पेड़ के ऊपर टंगे हुए मिले, परंतु गाड़ी उनसे 200 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी और वह उस घाटी से बिल्कुल ही दूर थी। गाड़ी का आसपास कोई भी निशान नहीं था। यह घटना अगले दिन अखबार में आई और वह चाय वाला इस घटना को पढ़ते हुए बोला कि मैंने तो समझाया था परंतु ये नालायक माने ही नहीं। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।